आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कॉटन में किस तरह का एमएसपी आएगा और क्या 10% आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है? जी, जी। उम्मीद तो थी और उम्मीद पे बिल्कुल खरी उतरी है सरकार। बहुत ही ओके। सकारात्मक स्टेप है किसानों के लिए। मैं हम्म। उसे 10% की बढ़त कोई छोटी बढ़त नहीं है और बहुत ही समय पे ये अनाउंसमेंट हुआ है मनीषा। हम्म। क्या ट्रेड 10% एक्सपेक्ट कर रहा था या आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है ये? हाँ, नहीं इलेक्शन ईयर होने की वजह से उम्मीद तो थी लेकिन ट्रेड 5 से 6% एक्सपेक्ट कर रहा था हम्म। और किसानों को 9 से 10% की उम्मीद थी तो 9 से 10% ही बना है। हम्म। अब इन प्राइसेस से आपको क्या लगता है आगे जाके ट्रेड किस तरह से होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरह से हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है कॉटन की पिछले 1 साल में, आपको लगता है कि ये एमएसपी एनकरेज करेगा किसानों को सोइंग के लिए? जी, इसीलिए मुझे बताया कि टाइमिंग बहुत सही है, सोइंग का समय है, जो मेजर सोइंग एरियाज़ है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना वहाँ पे ये सोइंग का समय है, तो इस बुआई के समय पे एमएसपी डिक्लेयर होना, आज से अगर 15-20 दिन बाद भी होता तो इतनी असर ना होती हम्म। और 2 दिन पहले ही इसी कार्यक्रम में हमने ज़िक्र किया था कि शायद इस साल बुआई का क्षेत्र ना बढ़े महाराष्ट्र, गुजरात में, लेकिन दिस कैन बी द गेम चेंजर। ये जो समय पे डिक्लेरेशन हुआ है, तो काफ़ी किसान कपास की तरफ फिर से मूव करेंगे। हम्म। मनीष, अगर पिछले साल की बात करें तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर, और उसके बाद हमने देखा कि 2 3 4 बार यहाँ पर डाउनवर्ड रिवीजन होता हुआ नजर आया कॉटन की क्रॉप का। उसके बावजूद भी प्राइसेस गिरे हैं, वो इसलिए क्योंकि मांग सामने नहीं है। लेकिन पिछले साल से क्या लर्निंग्स हैं? पिछले साल से सबसे बड़ी येलिंग है कि वी हैड ओवर एस्टिमेटेड द सप्लाई एंड अंडर एस्टिमेटेड द डिमांड हम्म। लास्ट ईयर। तो बहुत सारी डिमांड थी, सप्लाई उतना आया नहीं है। भारत की उपज और उत्पादन दोनों, मतलब यील्ड और प्रोडक्टिविटी दोनों पे सवाल हुए हैं कि क्या हम कंसिस्टेंटली डाउन जा रहे हैं। तो ये जो एमएसपी का डिक्लेरेशन है ये उसको भी थोड़ा कवर करेगा कि क्षेत्र तो बढ़ेगा और किसान को खर्च करने की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत में अगर उत्पादन नहीं बढ़ता है तो हम एक नेट इंपोर्टर कंट्री बनने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे कपास में। तो अगर ये एमएसपी है और अगर लास्ट ईयर को यहाँ पर देखा जाए कि कितना, क्या आपको लगता है किस तरह की क्रॉप फिर सामने आ सकती है? आई नो इट्स वेरी अर्ली डेज, शायद मुश्किल हो, लेकिन क्या है रुझान, क्या है ऑन ग्राउंड? रुझान, आप अगर सोइंग की तरफ देखें तो लास्ट ईयर जितना भी हो और लास्ट ईयर से 3 से 4% अगर बढ़ता भी है तो 130 लाख हेक्टेयर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। हम्म। और कपास में जो इस साल कंटिन्यूस एमएसपी के ऊपर भाव मिले हैं जो दूसरे प्रोड्यूस में किसान को नहीं मिले, उसी वजह से कपास पे खर्च करने के भी किसान की मानसिकता थोड़ी ज्यादा है और ये हेल्प करेगा उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाने में इस साल। मनीष जी, एक्सपोर्ट्स लेकर क्या लगता है आपको? क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल सीजन में एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर नहीं हुए, हम कॉम्पिटिटिव नहीं थे, डिमांड नहीं थी, अपैरल एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर गिरावट थी। जी, बिल्कुल, माँग की कमी जैसे आपने बताया बिल्कुल थी और वो शुरुआत ही गारमेंट से हुई, फिर फैब्रिक तक आई और फिर सूते यार्न तक आई। इसकी पूरी असर हमें रुई के भाव में देखने मिली कि कंटिन्यूअस गिरावट रही है 30 से 35% की और वही किसानों के माल रखने की जो मानसिकता थी और बाज़ार में माँग की कमी थी, यही रीज़न था कि ये साल थोड़ा विचित्र रहा और ये एक एक सीख भी है किसानों के लिए। इस साल के बहुत सारा कपास उनको पकड़ के रखने की ना उनकी ताकत है, ना उनको जरूरत है। तो ये जो एक अच्छा एमएसपी है, ये एक एंट्री बैरियर जो था किसान के लिए उसको भी निकालेगा और किसान नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कपास बेचने की मानसिकता रखे। एमएसपी की जैसे हम बात करते हैं, कितनी प्रोक्योरमेंट यहाँ पर पिछले साल हुई और क्या एक्सपेक्टेड है एज अ ट्रेंड? जी, जी, एमएसपी में बिल्कुल गत वर्ष तो कोई प्रोक्योरमेंट नहीं थी। शुरू से ही कपास के भाव एमएसपी से 30 से 35% ऊंचे चल रहे थे और आखिर में भी ऊंचे ही गए और अभी 20-25 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि शायद एमएसपी के भाव आ जाएंगे, लेकिन अब नया एमएसपी जो 9 से 10% ऊपर डिक्लेयर हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि इस साल अब 7,000 से नीचे कपास के भाव जो 10-15 दिन पहले चले गए थे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे, वो भी नीचे जाते अभी नहीं लग रहे हैं और हो सकता है कि कपास थोड़ा कैरी फॉरवर्ड भी हो जाए और अगर बाजार नीचे रहा तो। एक फाइनल सवाल मनीष, आगे जाके इंडस्ट्री और ट्रेड कैसे देखते हैं? किस तरह की मार्केट अब एज एन इंडस्ट्री आपको आगे जाती हुई नजर आती है?
यहाँ थोड़ी दुविधा है क्योंकि जो रुई के प्राइसेस हैं वो कम हैं और वो इमीडिएटली बढ़ते नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मांग अभी भी जितनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है और ये मांग अगर नहीं बढ़ती है तो यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। जिनरों ने इस साल भी पैसे खोए हैं और ये जो जो उनकी लड़त और लड़ाई है शायद ये कुछ महीने और आगे चलती दिख रही है। ऑल राइट, तो ये एक थोड़ी